यार जॉब के मुतल्लिक़ हर इंसान का एक अपना नज़रिया है। हर इंसान, हर शख्स उसे एक अलहदा, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करना ही नहीं चाहते, जो मुलाज़मत को कोई अच्छी चीज़ नहीं समझते, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, और या उनके मिजाज में ये होता है कि वो किसी के लिए काम करना ही नहीं चाहते, उनको किसी के अंडर काम करना आता ही नहीं, उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो एक अच्छे एम्प्लॉय में होती हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो जॉब के अलावा कुछ नहीं करना चाहते, उनको जॉब एक सिक्योर सा, एक बना ठना एक प्लेटफॉर्म मिलता है। वो बस 9 to 5 जॉब करते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनकी पे अच्छी होनी चाहिए। वो बस एक कोल्हू के बैल की तरह लगे हुए होते हैं, उनको दूसरा कुछ पता नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो हाफ हाफ होते हैं, मतलब वो करना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद है। ऐसे लोग मेजॉरिटी में हैं। वो नहीं भी करना चाहते, करना भी, तो वो अपने आप में उनका कोई कम्प्लेक्स है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल सके, क्योंकि उनमें ना वो ये रिस्क ले पाते हैं कि छोड़ दें कोई और काम, चाहे उनके पास कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो भी, तब भी वो फ़ैसला नहीं कर पाते। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी, हमारे पीछे एक ड्राइवन फोर्स होती है जो हमें किसी उन चीज़ों में पुश करती है जो हम करना ही नहीं चाहते। तो मेरा शुमार भी तकरीबन उन्हीं लोगों में होता है। हमने शुरू की, एक अच्छी जॉब मिली है, तो लेकिन इस वक्त मैं पूरी तरह उकता गया हूँ। सुबह जाओ, काम पे लग जाओ, एक ही केबन है, सेम एक ही किस्म का काम होता है डेली, उसके अलावा कोई एडवेंचर नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। और ग्रोथ जो है वो आपको एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद मिलती है, और वो भी नत्थी हो के मिलती है आपको, आपकी परफॉर्मेंस के साथ। आप कितने अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप कितना जुड़े हुए हैं अपने काम से, आपको एक हाई लेवल की लॉयल्टी शो करानी पड़ती है कंपनी के साथ, कंपनी के काम के साथ, कंपनी की रेपो के साथ। एक बड़ा, एक हाई किस्म का हाइप बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद आपको एक ग्रोथ मिलती है। अगर आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते, अगर ये चीज़ें आपके मिजाज में नहीं है, तो जॉब आपके लिए बनी नहीं। अगर आप कुछ एडवेंचर ढूंढ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़, या आप में मिजाज में नहीं है किसी के अंडर काम करना, या आप कुछ और करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आप यकीन करें, अगर आप कहीं पे जॉब मिलती भी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय कभी भी नहीं बन पाते। जॉब कर लेंगे आप, टाइम पर पहुंच जाएंगे, टाइम पे छुट्टी करेंगे, अच्छा, और उसके अलावा जो कुछ एक्सक्यूज़ वाली छुट्टियां होती हैं वो भी नहीं करेंगे। आप एक अच्छी जॉब कर लेंगे, 9 to 5 आप चलते रहेंगे, लेकिन आप अच्छे एम्प्लॉय कभी नहीं बन सकते। ये चीज़ मैंने नोट की है कि आप किसी भी मजबूरी से लगे, या किसी भी शौक़ से, या पहले जो एक सरफस से चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, वैसा आपको माहौल नहीं मिलता या कुछ भी, तो आप कभी भी अच्छे एम्प्लॉय नहीं बनते, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ स्केल होता है, उस पर पड़ता है। और बाकी मुझे जो लगता है ना, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता है कि जॉब करने की सिर्फ 2 ही वजूहात हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि जॉब करने के लिए या तो फिर आपकी कोई मजबूरी हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट एक फैमिली हो, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो, और कहीं ना कहीं वो जॉब
काम मिल पाना ही आपको आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगे कि मैं यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ तक मैंने मतलब कुछ लोगों के होता है ना, हम एक दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के अपने अपने हालात हैं, अपने अपने मामलात हैं, तो उनको मद्देनज़र रख के किसी की ज़िंदगी में वो 31-35 हज़ार की जॉब कर पाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वेल एंड गुड, उनके लिए वो अच्छी चीज़ है। अगर या फिर कोई उनकी मजबूरी है या कोई इस तरह का सिचुएशन, तो वो बंदा जॉब अच्छा एम्प्लॉय बन पाता है, वो चीज़ें दे पाता है, वो चीज़ें वो जॉब से निकाल पाता है जो रिक्वायर्ड होती हैं, जो उसे चाहिए होती हैं। तो दूसरी जो वजह मुझे लगती है कोई जॉब करने की है, तो वो है शौक़। कुछ लोग बने ही जॉब के लिए होते हैं, उनकी एक अल्टीमेट डिज़ायर होता है उनके अंदर का कि वो ना जॉब करें, किसी वेल रिनाउंड कंपनी में उनकी जॉब हो, एक फुल किस्म का एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो जिसमें वो बैठे हों, मीटिंग्स हों, फाइल्स हों और एक पूरे एनवायरनमेंट में बैठे हों, बस उनका वही शौक़ होता है। तो मुझे लगता है कि जॉब उन लोगों के लिए भी बनी जो जिनके लिए तो उनके लिए कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, मायूब चीज़ नहीं है। अगर कोई शौक़ से कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, वेल एंड गुड। मैटर करता है आपका खुश होना और आपका सेटिस्फाइड होना कि मैं जो कर रहा हूँ आया कि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते ना अपने काम में, आपको अपनी सिमत पर, आपकी डायरेक्शन पर यकीन नहीं होता, आप एक ऐसे काम से खुश नहीं होते जो आपकी ज़िंदगी का 85% 80% हिस्सा होता है आपकी ज़िंदगी का, तो मुझे नहीं लगता कि उसे मज़ीद कंटिन्यू रखना चाहिए या उससे चिपके रहना चाहिए या किसी मजबूरी को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर निकल सकते हो तो जितना जल्दी हो सके निकलो, क्योंकि अगर आपने ऐसा वक्त पर नहीं किया तो आप ना ही अच्छे एम्प्लॉय बन पाएंगे, ना ही अच्छे आप किसी के भाई, किसी के शौहर, किसी के बेटे, किसी के जितने भी मतलब कुछ भी अच्छा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। अगर आप वो काम करना भी नहीं चाहते लेकिन कर भी रहे हैं, तो क्योंकि वो आपकी जॉब वाले लोग, अगर मैं ख़ुद को देखूं तो जॉब इतना हावी होती है बंदे पर, इतनी हैवी और हावी होती है कि बंदे का 80% जा रहा होता है अपनी उसकी टोटल लाइफ का, उसके अलावा उसके पास रहता कुछ नहीं। सो ये प्लान बनाते वक्त एक छोटी सी मेरी भी एक कंट्रीब्यूशन है, जो लोग मेरी तरह सोचते हैं या बहुत सारे लोगों की तरह मैं सोच रहा हूँ आज, तो उनके लिए कि वो सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अगर आप किसी जगह पर आ भी गए हैं, आपने कुछ शुरू भी किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सुधारा नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर सुधारी जा सकती है, इसमें इतना बड़ा मसला नहीं होता। सो थैंक यू।